हाँ चलिए। प्रिय भक्तजन, कल की कथा रोचकदार था और आज की कथा पूरे महाभारत का सारांश है, समझे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों का अभिनंदन है, आप लोगों का भविष्य उज्ज्वल हो, यही कामना है। हमेशा सौभाग्य बना रहे, घर में शांति तुष्टि पुष्टि बना रहे, यही आज्ञा रही हो। आज 7वें अध्याय में पूरा महाभारत का सारांश है। ओम श्रुतवाच पंचानानाम दुर्प्रतिभायाम सामान्याम सा प्रतिव्रता पंचपुत्रस्तु तस्या शिवभक्तिर्भ्यो अति सुंदरा अर्जुनस्य तथा भार्या कृष्णस्य भागणी शुभा सुभद्रा या हृता स्पूर्व जिष्णा हरि सम्मति तस्याम जातो महावीरो निहतो असुरन्नाजिरी अभिमन्युहतात शत्रुं द्रौपद्या श्रुता किल अभिमन्युर्वर्राज्या वैराति चाति सुंदरी कुलान्ते शिशुवे पुत्रं मृतो बालाग्निना शिशु जीवितं सत्तु कृष्णेन भाग्निनीय स्वयं दौरिन वाणाग्नि निर्दग्ध प्रतापेन अद्भुतेन च परीक्षिणेषु वंशेषु जातो यस्माद्वर श्रुतः तस्मात् परीक्षितो नाम विख्यात पृथ्वीतले निहतेषु च पुत्रेषु धृतराष्ट्रो अति दुःखितः ततः पाण्डवराजये च भीमवाग्वान् पीडितः गन्धारी च तथा तिष्ठत्पुत्र शोकातुरा भीषं सेवाम तयोर्दिवारात्रां चक्रार्थो युधिष्ठिरो विदुरो या पयाति धर्मात्मा प्रज्ञान नेत्र प्रबोध्यतम जुष्टिनुमते भ्रातृस्थितः धर्मपुत्रो यदि धर्मात्मा चकार शेमनम पेतुः पुत्र शोकाद भवम दुखम तस्य विस्मराद निवह यथा श्रृणोति विद्वस्तु तथा भीमो अतिरितो रोषितः बाग्बाणेन नानाहतं तंतु श्रवायानं संदिष्टतां जनाना मया पुत्रा हता सर्वे दुष्ट अस्याद्धस्य अंधा सर्जते रणे दुशासनस्य रुधिरं पीतं हृदयं तथा भृशं भुनक्ते पिंड मधुअयं मया दत्ता गततं दद्दाक्ष वृदा सच्चाद्वन्नं वृद्धा जीवात् सोजनः एवं विद्राणि रुज्झाणि श्रवत्या संसारं आश्वासायति धर्मात्मः मूर्खो अस्ति च ब्रुवान् न ब्रुववान्नः अष्टादशैव वर्षाणि निर्दित्वा तत्रैव दुःखितः धृतराष्ट्रो वनीयानि यानां प्रत्यामाशं धर्मजम् आचार्यन्तं धर्मपुत्रं धृतराष्ट्रं महिपतिः पुत्रेभ्यो दशादमद्दैवावं विधिपूर्वकं दीर्घोद्धारेण सर्वेषां कृतमन्त्रोर्ध्वदेहिकाम कृतं समपुत्राणां पूर्व वैरमनु स्मरणं ददासि च दन्वनं भयं कृत्वा चैध्योर्देहिकं गमिष्यातं न वनं तप्तुं तपः स्वर्ग फल प्रदम एकांते विदुरेणोक्तु राजा धर्मसुत शुचि धनम धातु मन चक्रम धृतराष्ट्रस्य चार्थिनी समाहूय निजान सर्वानुवाच प्रतिपत्ति धनम दासये महाभागा पितृ निवान कामिनी तक्षित्वा वचनम प्रातु ज्येष्ठयामिति संग्रह महाबाहु मार्तु ही कुपितो अब्रवीतम धनम दीयम महाभागम दुर्योधन हिताई किम अंधोयपि सुखमापोनोति मूर्खत्वं किमितं परम तव दुमंत्री तत्नाथ दुख प्राप्ता वणि वयम द्रौपदी च महाभागा समानेतां दुरात्मनां विराट भवनी वास प्रसादात् सुब्रतं दासत्वं च कृत्वं सर्वमेतयशामित विक्रमे देविता त्वं न चेज्येष्ठः प्रभवेत् संख्य कथं शुभकारो विराटस्य महत्त्वात् भूमं तु मागधं बृहन्नल्ला कथं जिष्णुर्भवेद्दलास्य नर्तकं कृत्वा वेखं महाभायुजशासनं वासवात्मजः गांडी वशोभितो हस्तौ कृतो कंकणं शोभितो मानुषं च बपु प्राप्य किं दुःख स्यादत्तं परम दृष्ट्वा वेणीकृतं मूर्धनि कजलं लोचनि तथा अंशी कृत्वा तथा चैव यद्यं जनत्यं सुखम अपृष्ट्वा च महिपालं क्षिप्तो अग्निर्मयार्गिरिः दग्धुः
दग्धु कामस्य पापात्मा निर्दग्धो अशो पुरुजन कीचका निहता सर्वे ताम अवृष्टा जनाधिपम न तथा निहता सर्वे भास्वार्या धृतरासजा मूर्खत्व तो राजेन्द्र गंधर्वे भविष्मुचिता दुर्जनादाय कामम शत्रवो निगीडिता कृता दुर्योधन हितादा याद्य धनम दातु तमीक्षसी नाहम ददे महिपालम सर्वथा प्रेरितस्त्वया इत्युक्त्वा निर्गते भीमेत्री भी परिवृतो रिपः दतो वित्तं सुबहुलं धृतराष्ट्रधर्मजः कार्यामाशं विविधपुत्राणां चौर्धेदि कामन् ददौ नादानानि विप्रेभ्यो धृतराष्ट्रो अविकासुतः कृत्वा हृदैकं सर्वगन्धारी सहितो नृपं परिवेशं वनं अथ विदुरेण संजयेन परिज्ञातो निर्गतोऽसौ महापति पुत्री निवार्यानादिं शूर्षेणः सुतागतः बेलपन्नं भीमसेनोपरि तथा अन्यपि चापि कौरवाः गंगा तीरान प्रवृत्तम जयु सर्वे गजवाह्वयम ते गत्वा जाह्नवी तीरे शत्रुपातास्मं शुभम कृत्वा तृणे कोटि तत्र तपते रुतमायुधं गच्छादन्नानिं कक्ष तेषां यदा जाता हि तापसाः युधिष्ठिरस्तु विरहादनुजानादि निम्नबोधितं स्वप्ने दृष्ट्वा मया कुन्ती दुर्बला वनसंस्थितः मनो में जायते द्रष्टुं मातरम पितृ तथा विदुरम च महात्मानां संजयम च महापतिम रोचते यदि वह सर्वाजन्मानां इति मे मतिः ततस्ते भ्रातरम सर्वे सुभद्रा द्रौपदी तथा वैराटी च महाभागं तथा नागरिको जनः प्राप्ता सर्वजनैः सार्धं पाण्डवा दशनोत्सुकाः शतजुष्पाश्रमं प्राप्यं ददिषु सर्वः एवतिः विदुरो न यदा दृष्टु धर्मस्थं पृष्ठवानस्ततः कातस्ते विधुर्धिमातु वाचान्ति अंबिकाश्रुतः विरक्तश्चरते छत्ता निरीहो निष्प्रग्रह कुत्रापि सकान्तवासी धा एतं सनातनं गंगा का छिद्युजोनो अनिं बने राजा जुषुतिर ददश विदुरं झामः तपसा संसित व्रतम दिश्रोत्यं वाच्यं महिपालो वदने दन्त्वा जुषुतिर तस्थौ श्रुत्वा च विदुरं नस्तानुभूति वानग क्षणेन विदुर अशाननिर्देयन्ते दूतम लीलम युधिष्ठिरासे धर्मा सत्वान परस्परम छत्ताद्धाउ तदा प्राण ज्योति युधिष्ठिर तदार्थम तस्य दीवशम किद्वानु उद्यमं निपः शृण्वस्तु तदा राज्ञो वागु वाचा शरीरणी विरक्तो यनंदारूदं गच्छ भूपति श्रुत्वा ते भ्रातरं सर्वे शरणु गंगाजलि अमली गत्वा निवेदयामास धृतराष्ट्रं विस्ताराद तस्ताश्रमेश्वरे पांडवा नगरेशः तत्र सत्वती सुनूर नारदस्य समागतः मुननयो अन्य महात्मानां चागता धर्मनंदनम कुंती प्राह तदा व्यासं संगीतं सुदर्शनं कृष्णं कृष्णस्तु पुत्रु मे जातमात्रस्तु वीक्षितः मनो मे तप्ते सर्वं दर्शनितं तपोधना शर्मतो अस्मि महाभागं कुरु मे वाञ्छितं प्रभु गान्धार्युवाच दुर्योधनो निरणे गच्छद्विचितो न मया मुनि चंग दस्यामि मुनिश्रेष्ठं पुत्रं मे त्वं महानुजं सुभद्रोवाच अभिमन्यु महावीरं प्रणाधिकं प्रियं दष्टुकामास्ति सर्वं दस्यातं तपोधन सुतवाच एवं विविधानि वाक्यानि श्रुत्वा सत्वती सुरः प्रणयां ततः कृत्वा दद्धौ देवी सनातनीं संध्याकाले सम्प्राप्ते गंगायां मुनिषद्मः सर्वात्र समाहूय युधिष्ठिर पुरोगमान् तुष्टाव विश्वजननी स्नात्वा पुण्यसरी जले प्रकृतं पुरुषारा महांस गुणानां निर्गुणानां तथा देवी देवी ब्रह्मरूपा मणिदीपाधिवासिनी जदा न वेदा न च विष्णुरीश्वरो न बाष्पो नैव जलाधिपस्तथा न वित्तपो नैवं चस्मजं पावका तदापि देवी तमहं नमामि तामः नमामि तामः नमामि तामः नमामि तामः जलम न वायुर्धरा न चामरं गुणान्तेषा न च इंद्रिया मयामहं मनो न बुद्धिर्न च तिमग्रसि तदासि देवी त्वमहं नमामि तामः एवं जीवलोकं समाधाय चित्ते
गुणिर्लिंग कोशम च नीत्वा समाधौ स्थिता कल्पकालम न सस्यात्म तत्र न कोपयसति बीता एमं बीता विवेकगतो यपि प्रदायासम हम लोको मृतानां दर्शनम पुनः नाम क्षमोस्मन्नम मातस्त्वं दर्शयासु जनानां मृतानां श्रुतवाच एवं श्रुता देवी माया श्री भुवनेश्वरी स्वर्गादाहूय सर्वाणि दर्शयाम पार्थिवीनम कुंती दृष्ट्वा च गंधारी सुभद्रा च विराटया पांडवा मुहुर्मुहुः सर्वे वीक्षयं प्रत्यागतान् स्वकानं पुनर्विसर्जित अस्तेन व्यासनेन अमिततेजसा अस्मृता देवी महामाया इन्द्रजालमिवोत्तमः तदा पृष्ट्वा जयु सर्वे पांडवा मुनिस्तताः राजा नागपुरं प्राप्ता कुर्वाण व्यास कथम प्रति जय जय जगज्जननी जगदम्बा भवानी महारानी की जय 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 जगज्जननी महारानी की जय रोगान शिशान पांति तुष्टा रुद्र दुखामान जगलान विज्ञान त्वामा सीताराम ने विपन्नाराम त्वामा सीता जय संत्याम पर्यायंती प्रिय भक्तजन, कल गंगा से भीष्म और लोग राजगद्दी संभालने के लिए फिर प्रतिज्ञा किया था। और अब जो है आज की कथा में पूरा महाभारत का सार है। जब हस्तिनापुर में पांडव लोग पहुँचे हुए थे, सूत जी बोले कि इस पांचों की भार्या द्रौपदी थी, पांचों की भार्या द्रौपदी थी, सामान्यता से हुई। उसके 5 पुत्र हुए, 5 पतियों से बड़े सुंदर पुत्र हुए। कृष्ण की भगनी सुभद्रा अर्जुन की भार्या हुई, जिसको कृष्ण की सम्मति से ही अर्जुन ने हरण किया था। महाबली अभिमन्यु उत्पन्न हुआ और द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। उससे सुभद्रा से अभिमन्यु पैदा लिया और द्रौपदी के 5 पुत्र। अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में निहत हुए। विराट की पुत्री अति सुंदरी अभिमन्यु की स्त्री थी, वह गर्भवती थी। इससे अश्वस्थामा के बाण से मैंने गर्भ में ही बालक को मार दिया था। किंतु श्री महाशक्ति श्री कृष्ण ने बहुत आयुध करते उसको पुनः जीवित कर दिए, उस बच्चे को, जिसका नाम आगे चल के परीक्षित हुआ। अश्वत्थामा की बाणाग्नि से दग्ध होने के कारण मृतक पुत्र उत्पन्न किया। तब उस भाग्नीय के पुत्र की श्री कृष्ण ने वित्त क्रिया द्वारा द्रोण पुत्र की बाणाग्नि से जीवाना कृष्ण ने अद्भुत प्रताप से उसको जीवित किया। वंश के छीन होने पर पुत्र ने जन्म लिया और धृतराष्ट्र बड़े दुखी हुए थे। वो राजमहल में रहते जरूर थे, गांधारी भी रहती थी, किंतु एक समय क्या कहते हैं, युधिष्ठिर से उन्होंने कहा कि हे बच्चा, अब हमारा बहुत दिन हो गया है, हमको वन की तरफ जाने का मन करता है, कुछ तपस्या करने का मन करता है, इसलिए कुछ धन आदि दो, हम अपने पुत्र आदि को संस्कार कर लेंगे। तब भीष्म ने सुना और युधिष्ठिर को मना किया कि नहीं, हम लोगों को कितना कष्ट दिया है, लाक्षागृह में जलाया है, क्या कहते हैं, अर्जुन को औरत बनना पड़ा है, जिस हाथ में धनुष बाण था उसमें कंकण पहनना पड़ा है, मुझे क्या कहते हैं, मुझे कीचक को मारना पड़ा है। इस तरह से कितना कष्ट सहने के बाद हम लोग जो सो राजपाट में हैं, इनको धन देकर के क्या करेंगे। हमको देखिए, तब धृतराष्ट्र को बराबर भीम चिढ़ाते रहते थे कि तुम्हारे पुत्र का मैंने दबा करके हमने उसके रक्त को पिया है, पावन किया है, और तुम ऐसे से क्यों ऐसे करते हो। लेकिन फिर भी भीष्म को किसी दूसरे काम में युधिष्ठिर ने फंसा करके और क्या कहते हैं, फंसा करके और भेज दिए। और इधर कहते हैं कि उस धर्मात्मा को, गांधारी के पति को लेकर के वन में धन दे दिए और लेकर के उनको भेज दिया। वहाँ जा कर के उन्होंने दाह संस्कार गंगा के किनारे किया, जिसमें कुंती भी थी और क्या कहते हैं,
गांधारी और वो भी थे, धृतराष्ट्र थे। तो रहने लगे, रहते रहते कुछ दिन के बाद क्या कहते हैं, युधिष्ठिर लौट आए थे। फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमको स्वप्न आया है कि माता कुंती दुर्बल हो गई है, इसे चलो हम विदुर को भी देखना चाहते हैं, इसलिए कृपया चलो वहाँ पर जाकर देखते हैं। वहाँ जब गए तो सबको देखा, और देखने के बाद जब विदुर को नहीं देखा तो बड़ा पश्चाताप हुआ। फिर खोजते खोजते गंगा के किनारे देखे कि विदुर तप में पड़े हुए हैं, किंतु इन लोगों के दर्शन होते ही उनकी आत्मा युधिष्ठिर के मुंह में समा गई। विदुर जी का अंत हो गया। तब उन्होंने दाह संस्कार करना चाहे, लेकिन ऊपर से आकाशवाणी हुआ कि नहीं भाई, ये विदेह का शरीर है, इसका माने संस्कार नहीं हो सकता, इसलिए कृपया आप लोग ऐसा अनर्गल मत करें, और ऐसा अनर्गल मत ना करें, ऐसा अनर्गल ना करें। सुवधिष्ठार धर्मजो अर्थात विदुर को साथ लेकर वन में प्रवेश किया। महामती धृतराष्ट्र संजय के साथ मार्ग में जाते पुर से बाहर हुए और पुत्रों की निवारण करने के लिए पांडव विलाप करते हुए गंगा तीर से लौटकर हस्तिनापुर में आए। वे गंगा के किनारे सतयूपा श्रम में जाकर तीर्ण की कुटी बना स्नान करने लगे। इस प्रकार वहाँ 6 वर्ष बीत गए। वहाँ 6 वर्ष पिता के दर्शनों की इच्छा करते थे। महाविदुर आएंगे। ऐसा होते होते जब उन्होंने देखा कि माता कुंती और ये सब जब तैयार हुए, तो उस समय व्यास जी भी पहुँच गए। जब वहाँ व्यास जी पहुँच गए तो सबों ने आग्रह किया कि हे धर्मनेश, हम लोगों के दिवंगत जो हैं, दिवंगत जो माने युद्ध में मारे गए, उनका दर्शन करना चाहता हूँ। आप में वो शक्ति है, कृपा करके आप हमको माने क्या कहते हैं, जितने हमारे मित्र लोग हैं उनका दर्शन करा दीजिए, समझे। उसी में अभिमन्यु का भी कांक्षा करती है सुभद्रा, और फिर से दर्शन की चेष्टा रखती है। जब व्यास जी ने देखा, ध्यान लगाया, और जगतजननी अम्मा जगदीश्वरी महारानी की प्रार्थना की और कहा कि आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, पंच तत्व, इंद्रादि सब शक्ति आप ही हैं, इसलिए कृपया इन लोग अब जो दिवंगत हो गए उनको उनकी दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए कृपया हम में शक्ति दे माँ, ताकि इनका दर्शन हो जाए। तब फिर माता जगतजननी की कृपा बनी और सबों का दर्शन सबों ने किया, सब लोग देखे और फिर अंतर ध्यान हो गई। तो इस तरह से ये कथा आपका चलता रहा, ये कथा चलता रहा, समझे। ये समाप्ति हुई। क्या हुआ कि इंद्रिय, अहंकार, मन, बुद्धि, सूर्य, चंद्र कोई नहीं थे। उस समय देवी तुम थी, इस कारण मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। इस जीवलोक में चित्त अर्थात हिरण्यगर्भ भावात्मक ब्रह्मसृष्टि की स्थापना करके और हिरण्यकोश अर्थात समशिष्टि लिंग शरीरात्मक हिरण्यगर्भ को पृथक भिन्न गुण तत्व आदि के सहित समान अवस्था में श्रुति प्राप्त करके कल्प के परिणाम काल पर्यंत तक स्वतंत्र होकर विचरती रहती हो। उस समय ज्ञान से तुमको कोई नहीं जानता, तुम प्रपंच से परे हो जाती हो। हे माता, यह सब कोई मुझको मृतक दर्शनों के निमित्त प्रार्थना करते हैं, सो हे मात, मैं तो मेरे में समर्थ नहीं है, आप कृपया कोई उपाय करिए और दर्शन करा दीजिए। सूत जी बोले कि तब इस प्रकार से भुवनेश्वरी की स्तुति करके तब स्वर्ग के सब राजाओं को बुलाकर दर्शन कराया, और अमित तेजस्वी व्यास जी ने फिर उन सबको विसर्जन कर दिया और महामाया देवी की स्मरण करके इंद्रजाल के समान उस उद्यत हुए कौतुक को देख वे सब पांडव और मुनि पूछकर फिर वहाँ से चले युधिष्ठिर हस्तिनापुर को। व्यास जी का चरित्र कहते आगे हैं। बोलिए प्रेम से महारानी माता की जय। आप समूह से विनम्र निवेदन है, इस कथा को सुनने के बाद जैसा भी लगा, हम वृद्ध को माने आत्मा के ज्ञान के चलते आपसे संपर्क करना चाहता हूँ। आप इसको लाइक करें, संपर्क करें और क्या कहते हैं, संपर्क करें और
क्या कहते हैं, हमको उसको नहीं मालूम भाई, आप अपने से निर्णय कीजिए। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर निजम मया दास्यमिति मम मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजांक्षेम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। जत्य पूजितम मया देवी परिपूर्णं तदस्तमे। अपराध सत्यम कृत्वा जगदम वेति चोचरेति यांगति क्षमापनोति न तां परमादेश्वरा। सापराधो अस्मि शरणं प्रापत स्वाम जगदम्बिके दानी मनु कोम्पोयम। जथे क्षति तथा गुरु ज्ञानादि स्मृति पर्यंतानेनुमधिकं कृतं तत्सर्व क्षम्यतां देवी प्रसिद्ध परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सविता आनंद विग्रही। गिरियानाचामि मां प्रत्या प्रसिद्ध परमेश्वरी। गुह्याति गुह्यपति त्वंगिना स्मृति कृतं जपम सिद्धर भवत में देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी। जय दुर्गे दुर्गति नानी अष्टभुजी सिंहवाहिनी वैष्णव विंध्याचल कामका शक्ति सिजो अश्विनी दुर्गे माता की जय।